हेलो दोस्तों। आज हम चट्टानों के विषय में आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। हमने पहले वीडियो में आग्नेय चट्टान के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अवसादी चट्टान है जिसे हम तलछटी चट्टान भी कहते हैं और परतदार चट्टान भी कहते हैं। अवसाद अंग्रेजी भाषा के सेडिमेंट्री शब्द से बना है और सेडिमेंट्री शब्द लैटिन भाषा के सेडिमेटम शब्द से बना, जिसका अर्थ है नीचे बैठ जाना या स्थिर रहना या व्यवस्थित होना। अवसादी चट्टान का निर्माण पृथ्वी पर अनाच्छादन की क्रिया से, जिससे आग्नेय या रूपांतरित चट्टान का अपरदन होता है और उसका जो मलबा है, अवसाद है, वो परत दर परत जमाव होता रहता है। इसका मतलब है कि अवसादी चट्टान का निर्माण पृथ्वी पर जो अनाच्छादन की क्रिया मतलब अपक्षय और अपरदन की क्रिया से, और वो भी किसका, आग्नेय चट्टान का या रूपांतरित चट्टान का, उस अपरदन अपक्षय की क्रिया से जो मलबा है वो परत दर परत जमा हो जाता है, जिससे ऊपरी परतों का दबाव पड़ने से अवसाद चट्टान का रूप धारण कर लेता है। उसे सिलिबॉन प्रक्रिया, लिथिफिकेशन प्रक्रिया कहते हैं। अवसादी चट्टान के मुख्य संयोजक तत्व, जिसमें सिलिका है, कैल्साइट है, लौह यौगिक है। संपूर्ण पृथ्वी भूपृष्ठ भूप्रपट्टी के निर्माण में इसका आयतन, अवसादी चट्टान का आयतन 5% है, जबकि 95% भाग है आग्नेय और कायांतरित चट्टान द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। सर्वाधिक क्षेत्र में पृथ्वी के भूपृष्ठ स्थलमंडल के 75% भाग पर अवसादी चट्टान है, परंतु 25% भाग पर आग्नेय और कायांतरित चट्टानों द्वारा आवृत है। पृथ्वी के कुल चट्टानी पदार्थ में 5% योगदान ही अवसादी चट्टान का है। आग्नेय चट्टान की तुलना में कम, परंतु पृथ्वी के क्षैतिज तल पर विस्तृत 75% भाग अवसादी चट्टान का। वेंटवर्थ मापक के अनुसार खनिज कणों के आकार के अनुसार कोटि निर्धारण के लिए भूवैज्ञानिकों द्वारा अपनाया गया है। वेंटवर्थ मापक क्या होता है कि खनिज के कणों का आकार के अनुसार उनका कोटि निर्धारण किया जाता है भूवैज्ञानिकों द्वारा, उसे कहते हैं वेंटवर्थ मापक। अवसादी चट्टान का सामान्य वर्गीकरण देखेंगे, वो 3 प्रकार से है। चट्टान चूर्ण से निर्मित यांत्रिक चट्टान, रासायनिक प्रक्रिया से निर्मित अवसादी चट्टान, कार्बनिक चट्टान। तो चट्टान चूर्ण से निर्मित यांत्रिक मतलब बालू का पत्थर, सिल्ट, मृत्तिका, चीका मिट्टी, सेल जिसे सिल्ट और चीका का मिश्रण है, कांग्लोमेरेट और लोहस, ये चट्टान के चूर्ण से निर्मित होती है। रासायनिक प्रक्रिया से निर्मित अवसादी चट्टान में नमक की चट्टान आती है, जिप्सम आता है, सेलकड़ी आती है, चौक आता है, खड़िया मिट्टी आती है। कार्बनिक चट्टान के रूप में चूना पत्थर, डोलोमाइट, कोयला और पीट। सिलिबॉन या लिथिफिकेशन किसे कहते हैं, परत दर परत प्रक्रिया। सैनन जिसे सीमेंटीकरण भी कहते हैं। नई परत निर्माण में पुरानी परतें नीचे दब जाती है, ऊपर से दाब बढ़ता है और अवसाद से जल निकलने के परिणाम स्वरूप अवसाद कठोर
अधिक मजबूत हो जाता है, उससे अवसादी सेल का निर्माण होता है। प्रसंदनन, अवसादों में निक्षेप, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक रासायनिक परिवर्तन अवसाद को ठोस सेल में परिवर्तन होने के कारण प्रभावित करते हैं। अवसादी सेल का वर्गीकरण दो माध्यमों से किया जाता है, एक तो निर्माण क्रिया में भाग लेने वाले अवसादों के आधार पर और एक निर्माण क्रिया को संपादित करने वाले साधन के आधार पर। निर्माण क्रिया में भाग लेने वाले अवसादों के आधार पर है खंडज यांत्रिक क्रियाएं, चट्टान चूर्ण द्वारा निर्मित सेल जिसमें बालू का पत्थर है, कांग्लोमेरेट है, चीका मिट्टी है, लोयस, ये मुख्य आते हैं। अखंडज सेल दो प्रकार से, जैसे जैविक कार्बनिक तत्वों द्वारा निर्मित जिसमें चूना प्रदान, कार्बन प्रदान, सिलिका प्रदान, और दूसरा है रासायनिक पदार्थों से निर्मित सेल। निर्माण क्रिया को संपादित करने वाले साधन के आधार पर तीन भागों में आयोनियन जिसे वायु निर्मित सेल कहते हैं, एक्वेयस जिसे जल निर्मित सेल, ग्लेशियल जिसे हिमानीकृत सेल भी कहते हैं। अन्य है सिलिबम, लिथिफिकेशन, प्रसंदनन, वेंटवर्थ, इनके बारे में हम पहले ही बता दिए। निर्माण क्रिया में भाग लेने वाले अवसादों के आधार पर हमें अब देखना है। पहला है ए है खंडज यांत्रिक क्रियाओं द्वारा चट्टान चूर्ण द्वारा निर्मित सेल। अपक्षय की क्रिया से, यांत्रिक क्रिया से विघटन होता है, सेलें कमज़ोर हो जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है और इन टुकड़ों को अपर्दन के साधन पदार्थ स्थानांतरण करके जमाव करते हैं जलीय क्षेत्रों में और परतें संगठित होकर सेल का निर्माण करती है। मूल सेल होती है वो विखंडित कण अवसाद के जमाव से निर्मित खंडज सेल बनती है। इनमें तीन प्रकार की है, बलुआ पत्थर, कांग्लोमेरेट, चीका मिट्टी। बलुआ पत्थर, मूल सेल जब टूट फूट होने से जो प्राप्त कण है उनसे निर्मित पत्थर के कणों को बलुआ पत्थर कहते हैं। इसका निर्माण क्वार्ट्ज खनिज से होता है। इसके निर्माण में सिलिका, कैल्शियम, आयरन ऑक्साइड संयोजक पदार्थों द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। बी है कांग्लोमेरेट, इसका निर्माण रेत और कंकड़ से होता है। पेबुल और चिक्का मिट्टी से ग्रेवल बनती है। कंकड़ गोल नहीं हो, कोणदारी हो तो उसे ब्रेसिया कहते हैं और मुलायम गोल पत्थर के टुकड़े उन्हें कंकड़ पेबुल कहा जाता है। अपर्वश्य स्वभाव वाली, जिस कारण विश्व के तेल भंडार इनके ऊपर ही पाए जाते हैं। अति बारीक कण, एक मिनट। तीसरा है चीका मिट्टी। चीका मिट्टी बनती, प्राथमिक सेल के बारीक कणों का निक्षेपण होने से चीका मिट्टी का निर्माण होता है। चीका मिट्टी में व्यास कणों का 1/32 mm से 1/256 mm तक होता है तो उसे सिलिट कहते हैं। व्यास 1/257 mm से 1/8192 mm तक इसे क्ले चीका मिट्टी कहते हैं और शुद्ध चीका का रंग होता है सफ़ेद। अप्रोच्य स्वभाव, जिस कारण विश्व के तेल भंडार इनके ऊपर पाए जाते हैं। अति बारीक कणों का निक्षेपण, जिसके निर्माण से चीन का लोएस पटार जैसे एडो। दूसरा है अखंडज सेल। खंडज पढ़ लिया हमने और अब अखंडज सेल पढ़ते हैं जिसमें जैविक कार्बनिक तत्वों द्वारा निर्मित और रासायनिक पदार्थों से निर्मित सेल आएगी।
अखंड सेल में जैविक कार्बनिक तत्वों द्वारा निर्मित, जिसका निर्माण वनस्पति से, जीव जंतु के अवशेष से, क्षेत्र विशेष में जमा होने से होता है। इसमें पहला है चूना प्रदान, जिसे लाइमस्टोन कहते हैं, कार्बन प्रदान और सिलिका प्रदान। चूना प्रदान सागरीय जंतुओं के अस्थिपंजर से, वनस्पति के अवशेष से निर्मित होता है। इसमें चूने की प्रधानता होती है। इसका प्रयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। उदाहरण के रूप में खड़िया मिट्टी, जिसे चौक कहते हैं, ये फोरामिनिफेरा समुद्री जीव से कैल्शियम निकलने से बनती है। और चूना पत्थर लाइमस्टोन, जिसमें सागरीय जीवों के अवशेष व खोल द्वारा इसका निर्माण होता है। कार्बन पदार्थ, कार्बन प्रदान वनस्पति अवशेष भूगर्भिक हलचल से नीचे दबने से निर्मित। कार्बन की प्रधानता होती है इसमें कोयला में कार्बन की मात्रा एंथ्रासाइट में 90%, बिटुमिन्स में 70%, लिग्नाइट में 45%, पीट में 45% से कम। सिलिका प्रदान, जिसमें प्रारंभिक जीव के अवशेषों से निर्मित रेडियोलोरियंस, स्पंज, डायटम जीव। सिलिका की प्रधानता रंग सफ़ेद, पीला या भूरा। रासायनिक पदार्थों से निर्मित सेल, जिसका निर्माण रासायनिक क्रिया से ऑक्सीकरण कार्बोनेशन द्वारा घुलनशील तत्वों को अन्यत्र निक्षेपण से किया जाता है, जिसमें जिप्सम और नमक। निर्माण क्रिया को संपादित करने वाले साधन के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। मुख्य भूमिका अपर्दन परिवहन की होती है। जल निर्मित सेल, वायु निर्मित और हिमानीकृत सेल कौन कौन सी है? जल निर्मित सेल को एक्वेसियस कहा जाता है। ये जल स्रोतों के किनारे पाई जाती है। बहते जल द्वारा अवसाद जमा होना, जिससे सेलों में चीका क्ले की प्रधानता का निर्धारण होता है। इसमें बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन, चीका मिट्टी, क्ले, सेल, सिल्ट व क्ले से निर्मित कंग्लोमेरेट, इसे गोलासम कहते हैं। आर्जिलाइसियर्स चट्टान सागरीय, जलीय, झीलकृत, नदीकृत, परतदार चट्टानों में पाई जाती है। वायु निर्मित सेल है। इसका निर्माण रेगिस्तान में किया जाता है। चीन का लोएस पठार बालू का सेल द्वारा निर्मित। हिमानीकृत सेल ग्लेशियर, ये उच्च पर्वतीय अक्षांशीय क्षेत्रों में हिमानी द्वारा निर्मित किया जाता है। हिमोड, मोरेन, बोल्डर, क्ले, टिल। हिमोड मोरेन द्वारा टिल का निर्माण किया जाता है। और टिल होते हैं अवर्गीकृत टुकड़े, अवर्गीकृत हिमानी तलछट, अवसाद का जमाव, उन्हें कहते हैं टिल। अवसादी सेलों का आर्थिक महत्व क्या है? अवसादी सेलों का आर्थिक महत्व है खनिज आग्नेय की अपेक्षा कम पाए जाते हैं। स्लेट, संगमरमर, नमक, पेट्रोलियम। परंतु लोयस्क, फॉस्फेट, इमारती पत्थर, कोयला, सीमेंट बनाने वाले पदार्थों के स्रोत अवसादी चट्टान में ही पाए जाते हैं। खनिज तेल एवं अवसादी परतों के बीच में पाया जाता है। उपजाऊ मिट्टी, गंगा सिंधु का मैदान अवसाद के जमाव से ही निर्मित हुआ है। मध्य भारत का पठार में बलुआ पत्थर, सेल, चूने की चट्टानें मिलती है। दामोदर महानदी बेसिन में कोयला, अन्य नदी घाटियों में तेल के भंडार पाए जाते हैं। लिथिफिकेशन की प्रक्रिया शैलीकरण धरातल पर संपूर्ण प्रक्रिया को कहा जाता है। सर्वाधिकांश 80% कले का निर्माण पूर्णतः क्लाइन खनिज द्वारा किया जाता है। चट्टान की निर्माणक सामग्री, कारक व प्रक्रिया के आधार पर उसे 3 प्रकार से खंड में, रासायनिक और जैविक, इन भागों में बांटा गया है। महत्व केवल क्षेत्रीय विस्तार के लिए है अवसादी चट्टान का, भूपृष्ठ की गहराई के लिए नहीं है। धरातल का 75% भाग अवसादी से निर्मित है और भूपृष्ठ निर्माण में 95% योगदान कायांतरित व आग्नेय चट्टान का है। केवल 5% अवसादी सेल का है। प्रवाहित जल द्वारा अत्यंत महीन कण, जिनको क्रम से पंख, कले, चीका, मृतिका, बालू, पेबल, कोबल, बाउल्डर्स, गोलास्म, कांग्लोमेरेट,
अवसाद के प्रकार हैं अपर्दीय अवसाद, रासायनिक अवसाद, जैविक अवसाद, ज्वलखंडाश्मी अवसाद, टफ पायरोक्लास्ट। ये जो भी जानकारी हमने पढ़ी है वो अवसादी चट्टान के बारे में। अब बार बार में लिखा नहीं गया कि भाई ये अवसादी है, ये अवसादी है, अवसादी। अब उसमें क्या है कि जैसे हम पढ़ रहे हैं अवसादी चट्टान, तो उसमें सारी चीज़ें जो भी बातें बताई है वो अवसादी की है। अब जैसे हम कायंत्री चट्टान को पढ़ेंगे तो कायंत्री चट्टान के बारे में सारी जानकारी उपलब्ध है इसमें कायंत्री चट्टान के बारे में बताया जाएगा कि ये कायंत्री चट्टान है। तो कायंत्री चट्टान का तीसरा रूप, जिसे रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। मेटामॉर्फिक लैटिन भाषा के मेटामार्फोस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। मेटा यानी परिवर्तन और मॉर्फे यानी आकृति में परिवर्तन, वास्तविक रूप से परिवर्तन। यानी आग्नेय अवसादी चट्टान में जो परिवर्तन होता है उसे कायंत्रित चट्टान कहा जाता है। मूल चट्टान जिसमें आग्नेय अवसादी आती है, उसमें ताप और दाब के संयुक्त प्रभाव से चट्टान के आयतन में, रंग रूप में, संरचना में, कठोरता में जो परिवर्तन होता है उसके कारण चट्टान अधिक संगठित और कठोर बन जाती है। उससे निर्मित चट्टान को कायंत्रित चट्टान कहा जाता है। रूपांतरित चट्टान में दाब और ताप के प्रभाव से पुनः चट्टान स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे पुनः कायंत्रित या पुनः रूपांतरण या अति रूपांतरण कहा जाता है। प्रक्रिया दो रूपों में होती है, एक भौतिक और एक रासायनिक रूपांतरण। मेटामॉर्फिक रूपांतरण शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया गया 1833 ईस्वी में लोयल द्वारा, जो भूआकृति वैज्ञानिक थे। विशिष्ट भूआकृतियों का निर्माण जीवाश्म रहित और बहुमूल्य धातुएं और खनिज इसमें पाए जाते हैं। रूपांतरण के कारक है ताप और ऊष्मा। अधिक ताप से मूल सेल पिघल जाती है और खनिज कणों के क्रम में अंतर आता है। दबाव संपीड़न से संगठन और रूप में परिवर्तन होता है, और घोल से जल में CO2 और O2 मिलने से रासायनिक क्रिया के कारण चट्टानी पदार्थ खनिज घुलकर जल के साथ मिल जाते हैं। रूपांतरण के प्रकारों को दो भागों में बांटा है, रूपांतरण में भाग लेने वाले कारकों के अनुसार और रूपांतरण के क्षेत्र के अनुसार, जिसमें पहला है तापीय गतिक जलीय रूपांतरण, दूसरा है संस्पर्शीय क्षेत्रीय रूपांतरण। रूपांतरित चट्टान को पुनः रूपांतरित चट्टान बनाया गया। स्लेट है वो बाद में शिस्ट बन जाती है, शिस्ट है वो फाइलाइट बन जाती है, ग्रेफाइट है वो हीरा बन जाता है, नीस है वो शिस्ट बन जाते हैं। अब स्लेट शिस्ट बनती है तो वो प्रगामी रूपांतरण है, शिस्ट फाइलाइट बनी अप्रगामी, ग्रेफाइट हीरा बना वो प्रगामी। आग्नेय चट्टान में ताप और दाब की क्रिया से पराग्नेय चट्टान बनती है। अवसादी चट्टान में ताप और दाब का प्रभाव पड़ता है तो परावसादी चट्टान बनती है। कायांतरण के प्रकार में तापीय, संस्पर्शीय और दाबीय स्थिर या स्थितिक, गतिक या प्रादेशिक। रूपांतरण सामान्य रूप से 4 भागों में होता है। पहला है तापीय या संस्पर्शीय। भूप्रपट्टी के अंदर अत्यधिक ऊष्मा से आग्नेय और अवसादी चट्टान खनिजों में रवे विभाजित हो जाते हैं और आकार में परिवर्तन होने से क्षेत्र विशेष में चट्टान के स्वरूप में परिवर्तन होता है, तो उसे तापीय रूपांतरण कहते हैं। भूप्रपट्टी के अंदर अधिक ऊष्मा होने से आग्नेय अवसादी चट्टान का जो खनिज है, रवे हैं, वो विभाजित होकर आकार में परिवर्तन हो जाता है। उससे जो चट्टान का स्वरूप परिवर्तित होता है उसे तापीय रूपांतरण कहते हैं। और एक चट्टान के संपर्क से दूसरी चट्टान से होता है और उसमें जो तापमान से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं उसे संस्पर्शीय रूपांतरण कहते हैं।
एग्जाम्पल है डाई के संपर्क में चूना पत्थर चट्टान आने से संगमरमर में निर्मित हो जाती है। क्षेत्रीय या गतिक, एक विस्तृत क्षेत्र में रूपांतरण प्रादेशिक भी होता है और क्षेत्रीय भी होता है। संपीड़न और ताप दोनों का हाथ होता है इसमें। ये पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। जब संपीड़न गति के कारण एक स्थलभाग दूसरे की तरफ खिसकता है तो उसे गतिक रूपांतरण कहते हैं। और दबाव के कारण पुनर्संरचना या क्षैतिज या विसंरचनात्मक संचलन होता है। जलीय रूपांतरण में होता है। जल जब रासायनिक पदार्थ घोल से चट्टान और खनिजों में परिवर्तन होता है। ताप जलीय में चट्टान विशेष के ऊपर गर्म जल की उपस्थिति होती है तो जल के दाब और ताप के कारण चट्टान के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। रेखांकन, संरेखण और पत्रण कायांतरित चट्टान दो रूपों में पाई जाती है। कायांतरित चट्टान में कण और रवे एक रेखा के सहारे परत के रूप में समानांतर अवस्था में पाए जाते हैं, जिसे पत्राभिकृत और अपत्राभिकृत भी कहा जाता है। पत्राभिकृत में निशिष्ट व स्लेट चट्टानें पाई जाती है। अपत्राभिकृत चट्टानों के कण समानांतर नहीं पाए जाते, उसमें संगमरमर, सर्पेंटाइन, क्वार्ट्जाइट पाई जाती है। कायांतरित शैलों की अन्य संरचनाएं। कायांतरित शैलों की अन्य संरचनाओं में पत्रण, शल्कन, फोलिएशन। कायांतरण प्रक्रिया लंबे समय तक जारी। खनिजों का बड़ा भाग प्लेट जैसी आकृति धारण कर खनिज सेल में एक समानांतर रेखा में एकत्रित हो जाते हैं। ऐसी संरचना को पत्रण शल्कन कहा जाता है। पोरफिरोब्लास्ट सुविकसित शल्कन को शिस्ट में खनिजों के क्रिस्टल की आकृति में वृद्धि बड़े क्रिस्टल को पोरफिरोब्लास्ट कहा जाता है। संरेखण खनिजों के कण एक लंबी पतली पेंसिल जैसी वस्तु के रूप में एकत्रित हो जाते हैं तो एक दूसरे के समानांतर होते हैं। पट्टन विभिन्न समूहों या वर्गों के खनिज मिलकर एकांतर परतों के रूप में विसंयोजित हो जाते हैं। ये परतें सामान्यतः हल्की गहरी आभा वाली होती है जिससे धारियाँ सुस्पष्ट हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे चट्टानों का रूपांतरण। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, चट्टानों में दो ही चीज़ें पूछी जाती है। आग्नेय चट्टान कौन कौन सी है, अवसादी चट्टान कौन कौन सी है, कायांतरित चट्टान कौन कौन सी है। फिर आग्नेय चट्टान से कायांतरित चट्टान के रूप में परिवर्तन होने से कौन सी चट्टान का निर्माण हुआ। अवसादी चट्टान का परिवर्तन कायांतरित रूप में हो रहा है तो वो कौन सी चट्टान बनती है। यानी चट्टानों का रूपांतरण, ये दो चीज़ें और अवसादी और आग्नेय चट्टान की विशेषता, ये तीन मुख्य बातें एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो हमें मुख्य रूप से और बातों का ध्यान न रखते हुए हमें तीन बातें ध्यान में रखनी है। एक तो अवसादी चट्टान की विशेषता, एक आग्नेय चट्टान की विशेषता और एक हमें आग्नेय और अवसादी चट्टान को रूपांतरण, उसमें कौन सी चट्टान किस चट्टान के रूप में निर्माण हो रहा है। चट्टानों का रूपांतरण ये है गोलाश्म ग्रेवल जो कांग्लोमेरेट में निर्माण होता है और कांग्लोमेरेट से कांग्लोमेरेट सिस्ट में निर्माण होता है। बालू सैंड उससे बनता है बालू पत्थर, सिस्ट उससे बन जाती है क्वार्ट्जाइट। यह है कायांतरित चट्टान में रूपांतरण हो रहा है। कांप क्ले उससे सेल बनती है, सेल से फाइलाइट बनती है और फाइलाइट से सिस्ट बनती है। कैल्शियम कार्बोनेट से चूना पत्थर से संगमरमर, रायलाइट से सिस्ट, कले और मृत्तिका से सिस्ट और नीस। ये हम कायांतरित चट्टान के बारे में रूपांतरण देखा। अब है
आग्नेय चट्टान का रूपांतरण किस रूप में होता है? आग्नेय चट्टान से कायांतरित चट्टान में रूप परिवर्तन होता है तो कौन सी चट्टान बनती है? आग्नेय चट्टान है, ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, गैब्रो है, अब्रक है, डोलोमाइट है, कांग्लोमेरेट है, डूनाइट है। ग्रेनाइट से बनती है नीस नाइस सर्पेटाइन। बेसाल्ट से बनती है एम्फीबोलाइट एपिडायोराइट। गैब्रो से बनती है सर्पेंटाइन गैब्रोनीस। अब्रक से बनती है सिस्ट। डोलोमाइट से बनती है संगमरमर। कांग्लोमेरेट से बनती है क्वार्टजाइट। डोनाइट से बनती है सर्पेंटाइन। औषधि चट्टान से कायांतरित चट्टान में रूप परिवर्तन। बालू का पत्थर सैंडस्टोन से बनता है क्वार्टजाइट। चूना पत्थर लाइमस्टोन से बनता है संगमरमर मार्बल, जो राजस्थान के मकराना में पाया जाता है। सेल और क्ले से बनते हैं स्लेट। बिटुमेंस कोयला और जिप्सम से बनते हैं ग्रेफाइट हीरा। चौक एवं डोलोमाइट से बनते हैं संगमरमर। सेल से बनती है स्लेट। कांग्लोमेरेट से बनती है क्वार्टजाइट। आर्कोज से बनती है क्वार्टजाइट। तो हमने चट्टानों के बारे में विस्तृत जानकारी देख ली। अब हमें मुख्य रूप से क्या क्या पढ़ना है, इसमें मुख्य चीज़ें क्या क्या ध्यान में रखनी है। एक तो हमें चट्टानों की मुख्य जानकारी, पहली बात। दूसरी चीज़ हमें पढ़नी है इनमें चट्टानों की उत्पत्ति स्थान के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है। फिर हमें देखना है रासायनिक क्रिया के आधार पर वर्गीकरण। कणों के आधार पर वर्गीकरण, मुख्य मुख्य चीज़ें। और इनके द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट, जिसमें आग्नेय चट्टान की विशेषता और अवसादी चट्टान की विशेषता, सबसे मुख्य इम्पोर्टेंट बातें ये हैं। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो है चट्टानों का रूपांतरण, जो हमने आज पढ़ा है। तो हमारा आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अब हम अगला टॉपिक और देखेंगे। अगला टॉपिक 1-2 दिन में डाल दिया जाएगा। ये हाथ से बनाए हुए नोट्स हैं, इनको बस रीडिंग करना है और कुछ समझने वाली बात नहीं है। हमें विद्वान नहीं बनना, हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें देखनी है। अब यही बातें अगर समझाने लगें तो यही क्लास हमें 1 घंटे से ज़्यादा 2 घंटे 3 घंटे की क्लास हो जाएगी। इसलिए हम आपका टाइम ख़राब नहीं करके 2-3 घंटे का मैटर है वो हम शॉर्ट रूप में आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। हमें आशा है कि हमारे बनाए हुए नोट्स आपको पसंद आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।